हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से किसकी खोज के कारण जीन अभियांत्रिकी द्वारा डीएनए में हस्तक्षेप संभव हो सका। तो हमारे पास विकल्प हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, डीएनए लाइगेज, ट्रांसक्रिप्टेज या फिर प्राइमेज। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास प्रतिबंधन एंजाइम। तो लिखते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। अब प्रतिबंधन एंजाइम जो है, ये एंजाइम पृथक किए गए थे, हम कह सकते हैं जीवाणु कोशिकाओं से। तो यहाँ लिखेंगे ये जीवाणु कोशिका से प्राप्त किए जाते हैं और ये प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लिएजेस समूह के एंजाइम होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ये न्यूक्लिएजेस समूह के एंजाइम हैं, समूह के एंजाइम होते हैं। अर्थात ये डीएनए तथा आरएनए जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, उन्हें पाचित करने, उन्हें काटने का कार्य करते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लिएज। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबंधन एक्सो एक्सोन्यूक्लिएज। प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है, ये एंजाइम डीएनए को सिरे से काटता है, अर्थात उसके न्यूक्लियोटाइड सिरे से हटाता है और यह डीएनए का पूर्ण पाचन कर देता है। तो लिखते हैं डीएनए का पूर्ण पाचन कर देता है, अर्थात डीएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड को अलग अलग कर देता है। इसीलिए इसका उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में नहीं किया जाता। और दूसरे प्रकार का एंजाइम है प्रतिबंधन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। अब ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये एंजाइम जो है, तो यहाँ लिखेंगे ये एंजाइम ये एंजाइम डीएनए को ये एंजाइम डीएनए को अंदर से ये एंजाइम डीएनए को अंदर से विशिष्ट पहचान स्थलों पर काटते हैं। विशिष्ट पहचान स्थलों विशिष्ट पहचान स्थलों पर काटते हैं। तो ये डीएनए का खंडन कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जिससे कि डीएनए खंड प्राप्त होते हैं और हमें वांछित जीन की प्राप्ति इससे हो जाती है। अर्थात प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है, इसके द्वारा, इसकी सहायता से डीएनए में हस्तक्षेप जो है ये संभव हो सका। तो ये सब कुछ इसकी खोज के बाद ही संभव हो सका। तो हमारा जो प्रतिबंधन एंजाइम है, वह प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होता है, वह हमारे आनुवंशिक अभियांत्रिकी के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। इससे डीएनए का खंडन किया जाता है, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटा जा सकता है। तो हमारा जो प्रश्न है, निम्न में से किसकी खोज के कारण जीन अभियांत्रिकी द्वारा डीएनए में हस्तक्षेप संभव हो सका। तो हमारा पहला विकल्प दिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है, प्रतिबंधन या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है, इसके द्वारा डीएनए में हस्तक्षेप संभव हुआ है। हमारा पहला विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा विकल्प है बी, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज के द्वारा हम कह सकते हैं कि डीएनए खंडों को जोड़ा जाता है। तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होगा। सी दिया गया है ट्रांसक्रिप्टेज। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। और डी दिया गया है प्राइमेज। तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ये ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है और प्राइमेज जो है यह हम कह सकते हैं कि प्राइमर बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, जो भी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के खंड होते हैं। तो हमारा पहला विकल्प ए जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।